अत्यंत दुखद घटना हुई थी। दिनांक 10 मई को दुर्गावती नदी में 18 टुकड़े सबों के विभिन्न अंग के टुकड़े मिले थे। देखने से ही लग रहा था कि इसमें 3-4 व्यक्तियों के ये टुकड़े हैं। इसमें हम लोगों ने एफएसएल की टीम, डीआईयू की टीम, हमारे रीजनल इंटेलिजेंस की टीम है, हम लोगों ने उसमें इसको लगाया था। और आप अवगत है कि 12 तारीख को फिर अभेद जगह है तनुआशा नहर के बगल में, वहाँ पर 2 बोरियों में कसे हुए बंधे हुए 100 के टुकड़े बरामद हुए थे। सबसे आश्चर्यजनक ये था कि कहीं किसी क्षेत्र से किसी मिसिंग की इस तरह की सूचना नहीं थी। सीमावर्ती जिलों में भी हमने संपर्क किया, अपने जिला में भी सभी जगह खबर पहुंचाया, लेकिन कुछ भी इसमें पता नहीं चल रहा था। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने कुछ हमारा सर्विलांस इनपुट थे, कुछ इसमें हमने तकनीकी अपनी चीज़ें प्रयुक्त की। और जो स्कूलों में बच्चे मिसिंग थे, क्योंकि जो 100 बरामद हुए थे उसमें 2 बच्चों के 100 लग रहे थे कि 2 बच्चों के, तो हम लोगों ने स्कूलों में, आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की भी मिसिंग और सब चीज़ें पता की। फिर धीरे धीरे कंफर्म हुआ कि यह डहरक गांव के एक निवासी हैं कृष्ण मुरारी गुप्ता, उनके घर में तालाबंद है और वो पूरा परिवार अनुपस्थित है। उसमें फिर हम लोगों ने और कुछ अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और अपना जो मैनुअल इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से हमने पता करना शुरू किया और चीज़ें धीरे धीरे करके खुलती गई। हमको लोकल लोगों का भी इसमें बहुत सहयोग मिला है। चीज़ें परत दर परत खुलती चली गई। सर, जो हत्यारा भाई, और इसी में हम लोगों को ये कंफर्म हो गया कि कृष्ण मुरारी गुप्ता जी और उनका परिवार के साथ लगता है कोई हो गई घटना हो गई। हमने इसमें और अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और कृष्ण मुरारी के भाई, छोटा भाई जो विकास गुप्ता है, उसको हम लोगों ने कस्टडी में लिया, पूछताछ की। चूँकि हमारे पास उसके खिलाफ कुछ एविडेंस था, उसके आधार पर उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि उसी ने कृष्ण मुरारी गुप्ता, उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चों का घर में ही मर्डर किया है। और विस्तार से पूछने पर उसने बताया कि घर में आपस में ये लोग 4 भाई हैं, कृष्ण मुरारी गुप्ता, उनसे 3 छोटे भाई और थे। कृष्ण मुरारी गुप्ता गांव में रहते थे, बाकी 3 भाई इनके बाहर रहकर नौकरी करते हैं। तो उनसे जो छोटा वाला भाई है विकास गुप्ता, वो उनसे अंदर ही अंदर नाराज़ रहता था कि हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते, हमारे माँ के साथ या हमारी पत्नी और लोगों के साथ, भाइयों के साथ मारपीट करते हैं। विकास नौकरी में ही था महाराष्ट्र में। उसी समय उसको यहाँ से उसकी माँ ने फ़ोन किया कि कृष्ण मुरारी ने, बड़े भाई ने मारपीट की है घर में। जब उसने वहाँ सुना तो वहीं माइंड मेकअप कर लिया कि वो अपने भाई का खात्मा करेगा। और महाराष्ट्र से ही अपने, जहाँ पर वो नौकरी करता था, अपने एक साथी को उसने अपने बातचीत की और एक योजना बनाई। वहाँ से वो चला है, यहाँ आया। आने के बाद घर में 7 तारीख को सुबह वो एक कमरे में बैठ करके वो विकास, उसका छोटा भाई राहुल और गौतम, जो संभवतः घूम रहा है जैसा विकास ने बताया है, और उसका साथी दीपक राजपूत जो महाराष्ट्र का था, वो तीनों एक कमरे में बैठकर बातचीत कर रहे थे। उसी समय कृष्ण मुरारी तो उसके कमरे में आए और ये लोग कुछ शेयर के बारे में बातचीत करने लगे, शेयर मार्केट के बारे में। चूँकि पहले से विकास और वो लोग अपनी योजना बना चुके थे, तो विकास ने मौका देखकर और लोगों ने पकड़कर कृष्ण मुरारी पर चाकू चला दी। जब कृष्ण मुरारी की लोग हत्या कर रहा था, इनकी पत्नी भी दौड़ करके आई। तो जब पत्नी आई, उन्होंने देखा कि इस तरह का हो रहा है, तो भागने लगी। उसमें इन लोगों ने फिर उनको पत्नी को भी पकड़ लिया और मार दिया।
सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस समय सब हो रहा था, इन लोगों की माँ और उनके 2 भाइयों की पत्नियां भी घर में ही मौजूद थी। 11-12 बजे के आसपास दोनों बच्चे भी एक एक करके घर आए। तो विकास ने और उसके भाई, छोटा वाला भाई था, उसने मिलकर उन दोनों बच्चों की भी हत्या कर दी ताकि ये राज न खुल पाए। इसके बाद उस शव को ठिकाने लगाने में लग गए और दोनों भाइयों ने मिलकर उसके एक कमरे में सारे शव को रख करके छोटे छोटे टुकड़े की अटैची में उनको पैक किया और रात में अपनी ही स्कूटी से इन लोगों ने शव को इधर उधर फेंक दिया। इसके बाद ये लोग नेक्स्ट डे सुबह विकास, उसका जो भाई तथाकथित जिसको कह रहे हैं मुन्ना, और जो पूरी घटना में साथ में शामिल था, वो उसकी माँ और दोनों बहुओं में से विकास की पत्नी और बड़ी वाली जो बहू थी, उसको उन्होंने एक दिन पहले ही उसकी मायके में विदा कर दी थी। नेक्स्ट डे लोग महाराष्ट्र चले गए। विकास का जो दोस्त था जो महाराष्ट्र से आया था, वो 7 तारीख को ही दिन में निकल गया था, अकेले ही वो महाराष्ट्र लौट गया था। गिरफ्तारी के बाद जो इन्होंने पूरी घटनाक्रम बताया, उसकी निशानदेही में शव के 2 सिर बरामद कर लिए गए हैं। 2 सिर को उन्होंने बताया कि अकोड़ी पुल से उन्होंने नीचे नदी में फेंक दिया गया था। हम लोगों ने अभी तक काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन वो 2 सिर बरामद नहीं हो पाए हैं। घर का जब हम लोगों ने सर्च किया है तो घर में एक इनकी ही निशानदेही पर एक कट्टा बरामद हुआ है, गोलियाँ बरामद हुई हैं और घटना में प्रयुक्त जो चाकू है जिसमें ब्लड लगा हुआ है, वो चाकू बरामद हुआ है। घटनास्थल पर भी काफ़ी खून बिखरा हुआ था और दीवारों पर लगा हुआ है। यद्यपि घटना करने के बाद दोनों भाइयों ने और परिवार ने मिलकर उसे छुपाने का प्रयास किया है। जिस कमरे में इन लोगों ने उस शव को काटा था, उसमें सीमेंट डालकर कुछ वो किया है और दूसरी जगह भी धुलाई सफाई काफ़ी कर दी है, लेकिन रक्त के जो कण हैं और दाग हैं वो स्पष्ट दिख रहे हैं। फॉरेंसिक टीम से हम लोगों ने उसको पूरी जितने एविडेंस हैं उसको कलेक्ट किया है और इसमें हम लोग स्पीडी ट्रायल चलाकर कठिन से कठिन इन लोगों को सजा दिलाने का प्रयास करें। सर, इसमें कई लोग संलिप्त हैं और कितने लोग की गिरफ्तारी है, कहाँ? देखिए, एक की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, हमारी कस्टडी है, और 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए हमने टीमें भेजी हुई हैं, डिफरेंट जगहों पर टीमें, और हमें उम्मीद है कि शीघ्र दोनों की हमने गिरफ्तार कर आप सबके सामने ले आएंगे। या और तो 3 लोगों तो ये शव को मारने में शामिल थे, काटने में यही 2 भाई थे, उसके पहले ही दीपक चला गया था। लेकिन उसी घर में 2 बहुएं और जो मृतक है या जो अपराधी है इसमें, उनकी माँ भी उपस्थित है। तो बिना निश्चित तौर पर इन लोगों की सहमति भी है, तो जो अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें कार्रवाई कराएंगे। तो कितने लोग हमने आपको बताया, नामदर्ज तो कोई भी नहीं है। गोली से मारा गया था या नहीं, चाकू से काटा। आपको सारी चीजें हमने बता दी, अब इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कितने लोगों का नाम सबसे आपको बताया ना हमने, अब कितना इसमें आपको एक ही चीज बार बार क्लियर करें। अब क्या कार्रवाई? अब कानूनन जो कार्रवाई है, जो लोग अरेस्ट हैं उनको हम जेल भेज रहे हैं और जो चीजें जब्त की गई उनको फॉरेंसिक भेज रहे हैं। महिला की बातें जो आ रही थी एसपी की में, हमने जो बात थी आपको सब यहाँ क्लियर बता दी है। अब इसके बाद अगर कोई चीज है वो आपका अपना ऑब्जर्वेशन है। वो सर भाई में सबसे बड़ा भाई था या छोटा? मृतक सबसे बड़े भाई थे। ये 2 सर कहाँ मिले थे सर? जो उनका 2 सर मिले हैं वो कहाँ पे मिले? तो सही अकोड़ी पुल की तरफ जाने वाले रास्ते में सड़क के दोनों तरफ मिले। और घरेलू विवाद किस बात को लेकर था? कोई जमीनी था या तो आपको हमने बता दिया ना, कोई चीज कितनी बातें को क्लियर करें कि चीज पर। अभी एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है, बाकी हम लोग और जो गिरफ्तारी जो हमने आपको बता दिया है वो है। इसके बाद हम आपको फिर बताएंगे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां,
तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।